शलोम एवरीवन, मसीह यीशु के पाक से लाली फतमन का मुतलिक नाम में आप सबों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं एवेंजलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया द किंगडम ऑफ ऑल स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की जानिब से लाइव ऑनलाइन चर्च की ब्लेसिंग्स को आप सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए आज एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में हाजिर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुदा ने खुश और कायम और खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए आज एक बार फिर से तैयार है। और सबसे पहले मैं आपसे जो है वो लेट आज लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने के लिए मास्टर चाहती हूँ, लेकिन उसकी रीज़न आप जानते नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है वो आज हमारी लाइव स्ट्रीम को जो है वो आने में थोड़ा टाइम लग गया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने की मुंतज़िर जाने हैं वो आज अभी तक जो है वो तैयार हैं कि खुदा के कलाम को वो सुन सके, रिसीव कर सके और उससे अपनी जानों को, रूह को तस्कीन दे सके। शायद मेरे अजीज़ों, हम इसे पेशतर के खुदा के कलाम की जानी बढ़े। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और आज खुदा के पाक की खास बरकत को तलब। हालेलुया राशम करो रिबियनंधरा बरा 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 वशीला रईमंधरो रो सुंदरो बिरियरा बरा ज़मलोरियनंधरा बरा 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 शिंदला लिबियनंधरो बरा 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 राज़रा मंदरो बरा बशिंदला बिरिया। आसमानी खुदावंद यीशु के नाम में अब आप हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपके नाम को जलाल देते सिजदा करते हैं, क्योंकि आपकी ज़ात ही सिजदे और तारीफ और ताज़ीम के लायक है। जितनी ज़िंदगियाँ खुदावंद अभी इस लाइव स्ट्रीम को खुदावंद ज्वाइन करने वाली हैं, जितनी खुदावंद कर चुकी हैं, नाम बना में एक एक जान के लिए आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग्स को, कुव्वत को, कुदरत को मांगती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने आप को भी खुदावंद आपके हाथों में देती हूँ और हैंड ओवर कर देती हूँ, ताकि खुदावंद आज जिंदगियों के लिए आप मुझे इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो जिम्मेदारी आपने खुदा मुझे सौंपी है, मैं बड़ी वफादारी से आज उस जिम्मेदारी को सरअंजाम दे सकूँ। और खुद तमाम खादमीन को मैं आपके हाथों में देती हूँ जो अभी खुदावंद में लाइव चर्च को खुदावंद ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं। मैं सबके लिए सलामती को जारी करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ गॉड, खुदावंद की सिताइश हो। आए मेरे अजीज़ों, वक्त आ चुका है कि हम खुदावंद के कलाम की जानी बढ़े। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप हमारे लाइव चर्च के रेगुलर मेंबर्स हैं तो आपको बखूबी पता है कि आज हमारी जो है वो टीचिंग का टॉपिक है द स्टैंडर्ड ऑफ फेथ, यानी कि ईमान का पैमाना। और आज हम जानेंगे कलाम मुक़द्दस की रूह से कि हमारे ईमान का पैमाना क्या है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ दिन पहले गुज़श्ता जो है वो गुजरे कुछ दिनों पहले जब मैं के खुदा के कलाम पर गुरुखोज कर रही थी, तो मेरे दिल में एक ये बहुत सवाल जो है वो बार बार आया कि बहुत बार जब हम बिंगा खादिम होते हुए कलीसिया से जब बात करते हैं, काउंसलिंग करने का हमें मौका मिलता है और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से जो है वो हमें हमारा टाकरा होता है, हमारा वास्ता पड़ता है। हर एक शख्स से जब ईमान के ताल्लुक से बात की जाती है तो हर एक बंदा यही कहता है कि भी मेरा ईमान खुदा पर है, और अपने जो है वो अपनी जुबान से इस बात का इकरार करता है कि वो खुदा पर ईमान रखता है। लेकिन स्टिल खुदा पर ईमान रखने के बावजूद भी हमारी कलीसिया में, भाइयों में, बहनों में हमें बहुत सी ऐसी बातें नजर आती हैं जो ईमान के ऑपोजिटली जो है वो हमें जो है वो जिनका सामना करना पड़ता है। लिहाजा कलाम मुक़द्दस के रूह से और पाकरू की हदायत से मैं आज आपके सामने इसी बात को शेयर करूंगी कि आया हमारे ईमान का पैमाना क्या चीज़ होनी चाहिए, ताकि जिससे हम जान सकें कि वाकई के कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ ज़ुबान से ईमान का इजहार तो करें लेकिन हमारे दिल जो है और हमारी रूह अभी तक ईमान से खाली है। चाहे मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, हालेलुया, और इसकी 3री आयत मुबारक पर हम गौर करेंगे। दूसरी से पढ़ेंगे थोड़ा हम। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। रोमियो का खत, उसका 5वां बाब और उसकी हम पहली 5 आयत मुबारक पर गौर करेंगे। अब लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा
होता है और सबसे पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकतों खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज सबसे पहले जो बात हमें जानने की ज़रूरत है ईमान के स्टैंडर्ड को जो है वो जानने के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला सवाल जो हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ फेथ, ईमान का पैमाना क्या है। और पैमाना जो कि हम बखूबी जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को मापता या तोलता है, और हम देख सकते हैं हमारे ईमान को सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो माप सकती है, और वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि वो खुदावंद का कलाम है। यानी इस ताल्लुक से हम कह सकते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपके ईमान का, फेथ का स्टैंडर्ड है। अगर आज हमारा ईमान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक फिट नहीं अगर हो रहा, तो हम जान लें कि हमारा ईमान जो है वो अभी मुकम्मल नहीं है और हमारे ईमान का स्टैंडर्ड अभी कंप्लीट नहीं है। वो से लोग अपनी जुबान से इकरार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भी मेरा ईमान जो है वो खुदावंद यीशु पर बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन याद रखें काम बातों से नहीं चलते बल्कि अमाल से चलते हैं। और अमाल जो है वो हम जब अपने कामों का इजहार करते हैं, अपने अमाल का इजहार करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ फेथ कैसा है। क्योंकि अगर तो हमारे अमाल अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड होंगे तो ये प्रूफ होगा कि हमारा फेथ जो है वो वाकई ही कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक है, और हमारे कलाम के मुताबिक जब हमारा ईमान जो है वो हम उसका इजहार करते हैं तो तब उसका स्टैंडर्ड नजर आता है, और जब हम उसके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं तो तब भी हमारे फेथ का स्टैंडर्ड नजर आता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने फेथ का स्टैंडर्ड अगर हाई चाहते हैं और रियली में चाहते हैं कि हमें लोगों के पास जा जाकर उनको बताना ना पड़े या किसी को आपके फेथ के स्टैंडर्ड को ना पूछना पड़े, तो आज मैं आपके साथ चंद बातों को शेयर करूंगी, जिसमें आपके साथ 3 बातें शेयर करूंगी। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी वक्त की नजाकत को समझते हुए भी, तो 3 बातें मैं आज आपको सिखाना चाहूंगी, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे आप अपने फेथ के स्टैंडर्ड को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इन रियल वर्ड्स जो है वो ओरिजिनली तौर पर आप प्रैक्टिकली अपने फेथ की टेस्टिमनी को अपनी लाइफ से रिलीज कर सकते हैं। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि आज अगर हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में हमारा ईमान जो है वो हमारे ईमान की गवाही नजर आए, तो पहली बात यह है नो डाउट के आजमाइश और मुश्किलात का आना जरूरी है। बहुत से लोग जिस बात को समझते हैं कि शायद ईमानदारों की राह में कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम्स या कोई आजमाइश नहीं आ सकती, तो मैं सबसे पहले उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूंगी कि ऐसा कतई नहीं है कि भी दुनियावी लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी और दीनदारों की, रास्तबाजों की, सादिकों की राह में मुश्किलें नहीं, बल्कि हकीकत इस बात के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि जो जिस कदर सच्चाई और रास्ते से चलेगा उसी कदर उसे आजमाइशों और मुसीबतों का और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बाइबल मुकद्दस की रूह में हम जानते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस के वसीले में बताया जा रहा है कि हर वो जिंदगी, हर वो शख्स जो ईमान से और खुदा के कलाम के मुताबिक उसके खौफ में रहकर रहने चलने की कोशिश करेगा, उसी कदर दुश्मन अबलीस के हाथों आजमाया जाएगा। अब ये बात क्लियर होगी कि अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारे, खुदा के खौफ में, खुदा के डर में रहकर जिंदगी गुजारे, प्रॉब्लम स्टिल्स आर कमिंग इन योर लाइफ, तो ये मत समझिएगा कि शायद खुदा आपसे नाखुश हो गया है, या खुदा ने आपको छोड़ दिया, या खुदा आपकी दुआ का जवाब नहीं देगा, या खुदा आपको सुन नहीं रहा, या खुदा आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहा। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स जब आती तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे सवाल क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि खुदा कब मेरी बात को सुनेगा, खुदा कब मुझे जवाब देगा, क्या खुदा को मेरी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही, क्या उसे नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना दुख, तकलीफ, मुश्किल और आजमाइश के हाथों परेशान और दो चार। तो मैं आज आपकी हौसला अफजाई करते आपको बताना चाहूंगी कि पहले आज अपने माइंड में इस बात को रखिए कि आपको, अगर आप खुदावंद के साथ आपका रिलेशन है, अगर आप खुदावंद पर ईमान रखने वाले, तो पहली बात याद रखें कि मुश्किलात ईमानदारों की राह में ही आनी है।
और मुश्किलात और मुसीबतों का हमने क्या करना है, हमने उन्हें अब करना है, उनके लिए हमने अफसोस नहीं करना, बुड़बुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि उन पर फ़ख्र करना। फ़ख्र आपका अपनी मुश्किलात और मुसीबतों पर फ़ख्र ही आपके ईमान के स्टैंडर्ड को जो है वो जाहिर करता है। अब पहली बात जो हमें अपने ईमान के स्टैंडर्ड को, अपने फेथ को जो है वो प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत जिस बात की है वो है सब्र। नंबर एक, पहली चीज जो हमारे फेथ के स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करती है वो है पेशेंस। मुश्किलात, प्रॉब्लम्स कैसे ही क्यों ना हो, हमें हर तरह की आजमाइशों में, प्रॉब्लम्स में, मुश्किलात में क्या रहना है, सब्र करना है और सब्र की हालत में कायम रहना है। बेसब्री से, बेजारगी से काम नहीं लेना, बल्कि हमने सब्र का दामन थामे रखना है, हमने सब्र को कायम रखना है। और बाइबल मुक़द्दस में हमें इस ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत जिंदा मिसाल नजर आती है मर्द खुदा अय्यूब की जिंदगी से। कैसी मुश्किलात आई, कैसी प्रॉब्लम्स आई, बच्चे छीन लिए गए, घर चला गया, बीवी ने छोड़ दिया, सब चीजें लॉस्ट होंगी, लेकिन फिर भी मर्द खुदा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि सब्र को अपनी जिंदगी में कायम रखा। और इसी ताल्लुक से अय्यूब साबिर जो है वो कहलाए गए। मेरे अजीजों, आज जो है जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहली जो बात हमारी जिंदगी में होती है वो यही है कि हमारी जिंदगी में जो है वो हम सब्र को जो है वो अपनी जिंदगी से हम निकाल देते हैं, यानी जल्दी से हम मुख्ताज आते हैं, बेजार हो जाते हैं और कहते हैं पता नहीं कब मेरी प्रॉब्लम्स का खात्मा होगा। सो आज मैं आपको कहूँगी, आज मैं आपको समझाऊंगी, मुश्किलात आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, सबसे पहला जो काम करना है वो है पेशेंस में बने रहना, सब्र में कायम रहना। और दूसरी चीज जो हमने कायम रखनी है वो है साबित कदमी, यानी ईमान में पुख्तगी को अपनी जिंदगी में रखना। कि जब एक इंसान की जिंदगी में मुश्किलात का दौर या टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो याद रखें, नो डाउट बहुत से लोगों की मुख्तलिफ तरह की हमें बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ तरह के शक व शुबहात हमारी ज़िंदगी में लाते हैं। आज के कलाम में ख़ास तौर पर बता रही हूँ उन तमाम जिंदगियों के लिए जो अपने आप को मुश्किलात में देखती हैं, जो अपने आप को प्रॉब्लम्स में देखती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपने फेथ की, अपने गिफ्ट को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं आज आपको अपने फेथ के जो है वो गिफ्ट को, आज अपनी नेमत को एक्टिव करना सिखा रही कि कैसे आप अपने गिफ्ट ऑफ फेथ को एक्टिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो नंबर 2, हमने क्या रहना, हमने हर हाल में डटे रहना है, अड़े रहना है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी उस बात से नहीं हटना है जो आप खुदावंद के कलाम से आप जानते हैं। अब देखिए, दाऊद के सामने जब्बार खड़ा है, जूलियत खड़ा है, अब भाई भी कह रहे, बादशाह भी कह रहे, कैसे ये सामना करेगा, लेकिन दाऊद को पता था मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ जो जाने वाला है वो मेरी तरफ से जंग लड़ेगा, ये दाऊद को मालूम था। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है वो ऐसी डिग्रेड करने वाली, फेथ को लो करने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन दाऊद कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मुझे मालूम है मेरा खुदावंद जब मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है। आज मैं भी आपको यही बात कहना चाहूंगी, अगर आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आपकी मुखालफत बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी अपने ईमान में बने रहे, इस बात में कायम रहे कि लाखों दुश्मन, हजारों दुश्मन आपके अगेंस्ट हो जाएं, जब खुदा आपकी तरफ है तो कौन आपके अगेंस्ट हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि यही दूसरा खास स्टेप है ईमान के स्टैंडर्ड को अपनी जिंदगी से जाहिर करने के लिए। अब भले लोगों को लाखों बार कहते रहे मेरा बहुत ईमान है, आई हैव ग्रेट फेथ इन लॉर्ड, इस बात का कोई फायदा नहीं। ये बात नहीं मायने रखती है कि आप जुबान से क्या कह रहे हैं। हर एक शख्स आज आपकी जिंदगी से प्रैक्टिकली आपके फेथ की टेस्टिमनी को देखना चाहता है। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपको तीसरा काम क्या करना है अपने फेथ के स्टैंडर्ड को हाई लेवल तक ले जाने के लिए। नंबर 3, तीसरी बात, आपको जो है वो उम्मीद में कायम रहना है। अभी बड़ी एक बहुत बड़ी डिफरेंट सी बात है। पहले क्या करना, हमें सब्र करना, पेशेंस करना। मुश्किल आता है, वी जस्ट नीड टू बी स्टे इन पेशेंस। उसके बाद क्या करना है, हमने डटे रहना है, पुख्तगी से कायम रहना है उस बात। और नंबर 3, उम्मीद अपने अंदर रखनी है कि आज नहीं तो कल मेरी सिचुएशन, मेरे हालात बदलने वाले हैं,
इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम। और देखिए ये 3 काम, जब ये 3 स्टेप हम फेथ के लेके चलेंगे तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर फेथ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम मुकद्दस के मुताबिक यही आपके ईमान का पैमाना है। और तीसरा काम क्या करना है, हमने उम्मीद रखनी है अब्राहम जैसी उम्मीद। 25 साल हो गए, ईमान अभी भी है, खुदा ने जो मुझसे कहा वो होगा। आज हम क्या करते हैं, हमारे लिए खुदा कलाम करता है, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं, हमें क्या होना शुरू हो जाता है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, हमारे दिल में शक आना शुरू हो जाता है, पता नहीं खुदा ने मेरे लिए करना भी कि नहीं, पता नहीं कब होगा, ये कब, कैसे, क्यों, किस तरह, कौन करेगा, ये मेरा और आपका काम नहीं है। आपका और मेरा काम है उस उम्मीद में ईमान से बने और कायम रहे कि खुदा ने जो कह दिया वो हो गया और होकर ही रहेगा। हालेलुया। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ फेथ जो आज खुदावन मेरी और आपकी, हम सबों की जिंदगी में चाहते हैं। हम एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम करें कि आज हमें लोगों को बताना ना पड़े, बल्कि लोग हमारे प्रैक्टिकल को देखकर, हमारे एक्ट्स को देखकर लोग जाने वी हैव अ ग्रेट फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और मैं ईमान से देख सकती हूँ आज जो जिंदगियां जो मुझे देख रही हैं और जो इस स्ट्रीम को औरों तक शेयर करके उन्हें आज की बरकत में शामिल कर चुकी, ईमान के साथ आज उनकी जिंदगी से प्रॉब्लम्स को गुड बाय कहने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आज ट्रायल्स और टेस्ट आपकी जिंदगी से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आज पाकरू आपको सिखा रहा है एक नए तौर से चलना। आज खुदा बता रहे हैं कि वो लोग जो मुसीबत में बेसब्री को ला चुके हैं, आज प्रॉब्लम्स का जाना जो है वो आपके पेशेंस पर डिपेंडेंट है। बहुत बार हम कहते हैं पता नहीं मेरी ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आ चुकी है, क्यों नहीं जा रही। तो जरा गौर करें, क्योंकि खुदावंद आपको आपकी प्रॉब्लम्स के जरिए कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जब तक आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स के वसीले आपकी लाइफ में पेशेंस और सब्र का मादा नहीं पैदा होता, तब तक प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में नहीं जा सकती। जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से जाएं, उतनी जल्दी जरूर है आप पेशेंस को, तहम्मुल को, सब्र को अपनी जिंदगी में कायम करें। और नंबर 2, डटे रहे, अड़े रहे। लोग कुछ भी आपके लिए बोले, लोग कुछ भी आपके लिए कहे, लोग कितनी ही गलत और अगेंस्ट आपके खिलाफ बातें क्यों ना कहे, यू हैव नो नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब खुदावंद आपके साथ है तो आप क्यों परेशान, क्योंकि वो कहता है तुम अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पुट ऑल योर केयर्स अपॉन मी सेज योर लॉर्ड। तो आज जरूर है आप अपनी तमाम केयर्स को खुदावंद पर डाल दे। और नंबर 3, उम्मीद रखे, बने रहे। यूसुफ को देखे 14 साल तक कैद खाने में भी उम्मीद के जो है वो चिराग को बुझने ना दिया, बल्कि जलाए रखा और जाने रखा कि मेरे खुदावंद ने मुझसे जो वादा किया है मुझे सरफराज करने का, और वो मुझे सरफराज करेगा। ही विल एक्सॉल्ट मी ऑन एनी रेट। और मुझे कोई डर, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, हालात अभी के कैसे क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ माई फ्यूचर इज द बेस्ट। मेरा फ्यूचर बेहतरीन है, मेरा मुस्तकबिल बेस्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मौजूदा हालातों को देख के परेशान होते हैं। हम कहते हैं आज क्या हो गया मेरे साथ, कैसे बदलेगा सब कुछ। बदलने का इख्तियार आपके पास नहीं, बल्कि आपके खुदावंद के पास है। सो खुदावंद पर ईमान रखें, कायम रखें, और जो भी करना है, जैसे भी चलना है, बाइबल मुकद्दस को देखते हुए चले, कलाम मुकद्दस को देखकर चले। और खुदा का कलाम जो कह रहा है ईमान से करते जाए, हालात कैसे क्यों ना है, दुख में, तंगी में, तकलीफ में, परेशानी में। छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। होता क्या है कि हम बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें खुदा के घर में, खुदा के खेत में हमें अपनी खुश्क साली में ही जो है वो बोना है, जो हमें अपनी खुशहाली में, बहाली के दिनों में बोना है, अच्छे दिनों में बोना है, जब खुदा में ब्लेस कर रहा है। और जब हमारे पास कुछ नहीं देने को, या हमारे जो है वो बुरे दिन चल रहे हैं, हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हमारे पास फाइनेंशियल वीकनेस का टाइम चल रहा है, तो हम उस वक्त क्या हो जाए, हम उस वक्त खामोश हो जाएं, या हम मत बोएं, या अपने सीड को बोना बंद कर दे। तो होता क्या है, हम उस वक्त क्या करते हैं, अपने फेथ के स्टैंडर्ड को हम अपनी सिचुएशन को देखकर सेट करते हैं, जबकि खुदावंद का कलाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हमें अपने फेथ को, हमें अपनी सिचुएशन को देख के सेट नहीं करना, बल्कि हमें कलाम मुकद्दस को देख के सेट करना। अब खुदा का कलाम क्या कर रहा है कि तुम क्या करो, तुम अपने बीज को, अपनी दायकी को क्या करो, जखीरा खाना मिलाओ, और इसे क्या करो, मेरा इम्तिहान करो, मुझे टेस्ट करो।
और टेस्ट हम खुदा को अच्छे दिनों में नहीं कर सकते, बल्कि अपने बुरे दिनों में खुदा को टेस्ट करें, जब आपको ज्यादा खुदा की ब्लेसिंग और खुदा के साथ की जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए वो लोग जिन्होंने अच्छे दिनों में खुदा की हुजूरी में सीड बोया है, अगर इस अपने मुश्किल वक्त में वो रुक जाते हैं या रुक गए, तो आज आपके ब्लेसिंग्स का वे मैं बता रही हूँ। क्योंकि बहुत से मुझे लास्ट डेज में भी प्रे रिक्वेस्ट आ रही थी, फाइनेंशियल ट्रबल की आ रही थी कि भी हालात ठीक नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो है। सो आज खुदावन ने आपके लिए एक गुड न्यूज़ को रिलीज किया है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स के डोर ओपन हो चुके, तो स्टार्ट टू सो द सीड इन द फील्ड ऑफ लॉर्ड। तो आज खुदा के खेत में बोना शुरू करें, खिदमत के कामों में बोना शुरू करें, क्योंकि आज खुदा चाहते हैं कि आप अपने खुदा को कर्ज दें, ताकि वो आपके दिए हुए को मल्टीप्लाई करके आपको लौटाना शुरू कर दें। और अपनी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल मत रोके, अपनी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल स्टॉप मत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वही क्या करेंगे, वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद की ताज़ीम, हम खुदा